हाय फ्रेंड्स। मुझे मालूम है कि हम लोगों ने कभी ना कभी अपनी लाइफ में टॉक्सिक लोगों को ज़रूर फेस किया। आवर सोसाइटी इज़ फिल्ड विद टॉक्सिक पीपल। किसको कहते हैं हम लोग टॉक्सिक लोग? टॉक्सिक लोग वो होते हैं कि जो बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड होते हैं। वो सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं। उनको सिर्फ ये पता होता है कि उनको क्या चाहिए। वो ना उनका थोड़ा सा एम्पथी, थोड़ा सा केयरिंग और ये जो थोड़े से इमोशंस होते हैं वो थोड़े से कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल पीपल। उनमें इमोशनल इंटेलिजेंस भी थोड़ी सी कम होती है। दैट मीन्स कि वो दूसरों की जो इमोशंस होते हैं उनको ठीक से समझ नहीं पाते हैं और बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग होते हैं। बहुत ज़्यादा उनमें एंगर इश्यूज होते हैं। हर चीज़ वो चाहते हैं कि उनके हिसाब से हो। उनको क्या चाहिए उनको पहले वो पता होता है, ना कि किसी और को क्या चाहिए या वो किस नीड में है या उसको कितनी सिंपैथी चाहिए या उसको कितनी एम्पैथी चाहिए, वो उनको नहीं पता होता। मतलब जो टॉक्सिक लोग होते हैं ना वो फुल ऑफ नेगेटिविटी होते हैं। वो दूसरों की लाइफ इतनी हेल बना देते हैं कि लोग उनके साथ ना तो रहना पसंद करते हैं, ना ही उनके साथ कोई इंटरेक्शन करना पसंद करते हैं। एक्चुअली अवॉइड करते हैं उन लोगों को। और कई बार तो हमारी फैमिली में ही कुछ टॉक्सिक लोग होते हैं। इंडियन फैमिलीज़ में टॉक्सिक लोग होना बहुत ही कॉमन बात है। मे बी योर पेरेंट्स आर टॉक्सिक, आपके सिबलिंग्स टॉक्सिक हो सकते हैं, हस्बैंड्स टॉक्सिक हो सकते हैं या इवन वाइफ भी टॉक्सिक हो सकती हैं। तो लेकिन सबसे ज़्यादा जो पेनफुल एक कनेक्शन होता है ना वो बच्चा और पेरेंट्स में होता है। तो अगर आपके पेरेंट्स में से कोई भी एक पेरेंट टॉक्सिक है तो वो चाइल्डहुड जो होती है ना वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगलिंग होती है, बहुत पेनफुल चाइल्डहुड होता है वो। सो हाउ टू डील विद दिस काइंड ऑफ टॉक्सिक बिहेवियर? हम लोग कैसे डील कर सकते हैं ऐसे टॉक्सिक लोगों के साथ, जो लोग आपको सांस तक लेने नहीं देते हैं, जो लोग इतने ज़्यादा कंट्रोलिंग होते हैं कि ऐसे लगता है गला दबा देंगे बिल्कुल आपका। दे सिट हेयर, आपके हार्ट पे, आपकी छाती पे बैठते हैं वो और आपको कंट्रोल करते हैं। तो ऐसा लगता है दे विल सक लाइफ आउट ऑफ यू। ऐसी होती है टॉक्सिसिटी। जो लोग रहते हैं ऐसे टॉक्सिक लोगों के साथ या जो उनको फेस करते हैं अपनी डेली लाइफ में, उनको ही पता होता है कि वो कैसी स्ट्रगल कर रहे हैं डेली। लाइफ इज़ अ स्ट्रगल एक्चुअली, फॉर देम लाइफ इज़ एक्चुअली अ स्ट्रगल। जो लोग एक टॉक्सिक पर्सनालिटी के साथ रह रहे होते हैं। तो अब इसको हम डील कैसे कर सकते हैं? हम कैसे इस टॉक्सिसिटी से बाहर निकालें? हम खुद को कैसे सेव करें? हम खुद को कैसे प्रोटेक्ट करें ताकि हमें मेंटल हेल्थ इश्यूज़ ना हों या इवन फिज़िकल हेल्थ इश्यूज़ ना हों? तो इसके लिए मैं एक आपको छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहती हूँ। एक बार अगेन आई एम इन लव विद बुद्धा स्टोरीज। सो मैं बुद्धा की ही बात करती हूँ। बुद्धा एक बार बैठे हुए थे अपने डिसाइपल्स के साथ और एक इंसान, एक बंदा वहाँ पे आया और वो खूब शाउट करने लगा उनके ऊपर। ही वॉज रियली रियली एंग्री। लेकिन ना तो बुद्ध को पता था कि वो क्यों ऐसा रिएक्ट कर रहा है, क्यों उसका ऐसा बिहेवियर है, ना ही किसी और को पता था जो भी वहाँ थे। बट वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था वो इंसान। उसने खूब उनको सुनाया, खूब उनको एग्रेशन दिखाया अपना, खूब गाली वाली भी दी, बहुत ज़्यादा, बहुत बोला उनको। लेकिन वो चुपचाप आराम से कामली बैठे रहे और एक उनके फेस पे एक स्माइल रहती थी हमेशा। सो ही वॉज स्माइलिंग एंड ही वॉज सिटिंग। थोड़ी देर के बाद जब वो शांत हो गया, उसका गुस्सा सारा निकल गया, उसने सारा वेंट आउट कर दिया अपना एंगर, तो बुद्ध ने उससे पूछा कि बहुत ही इस सिचुएशन से बहुत ही अजीब सा एक क्वेश्चन लगेगा आपको, लेकिन उन्होंने उससे पूछा कि क्या तुम्हारे घर में कभी विजिटर्स आते हैं, गेस्ट्स आते हैं? तो उस बंदे ने बोला हाँ आते हैं। तो उसने बोला कि ठीक है, फिर आप क्या उनको चाय और बिस्किट्स और डू यू ऑफर देम फूड?
आप उनको फूड देते हैं, चाय वगैरह कुछ ऑफ़र करते हैं? तो उसने बोला हाँ बिल्कुल, मेरे घर में जब भी गेस्ट आते हैं तो मैं उनको अच्छे से ट्रीट करता हूँ, आई ऑफ़र देम फूड एंड ड्रिंक्स। तो वो कहते हैं कि अगर वो नहीं खाते वो चीज़, नहीं आपकी जो आपने जो उनको ऑफ़र किया, अगर वो नहीं वो लेते, तो वो किसके पास गया, वो किसका था वो बिस्किट्स आप सपोज़ करिए, या चाय है, या व्हाट है वो। तो वो हंसने लगा, बोला कि ये कैसा बेकार सा क्वेश्चन है, ऑब्वियसली मेरा घर है और अगर उन्होंने नहीं लिया तो वो मेरा ही हुआ ना, फिर तो मेरे को बिलोंग करती हैं वो चीज़ें। तो बुद्ध ने कहा यही यहाँ पे भी यही चीज़ है कि आपने मुझे एंगर सर्व किया, आपने मुझे इरिटेशन सर्व की, यू ट्रीटेड मी विद अ लॉट ऑफ एंगर, यू ऑफर्ड मी लॉट ऑफ एंगर, लेकिन मैंने उसको नहीं लिया, आई रिजेक्टेड। मैंने उस तुम्हारा जो फूड तुमने मुझे सर्व किया, जो तुमने एंगर सर्व किया, मैंने उसको रिजेक्ट कर दिया। तो वो किसका हुआ, वो तुम्हारा हुआ, तो वो तुम्हारे पास ही गया वापस। वो बहुत हैरान होता है, वो कहता है अरे दैट्स अमेजिंग, हाँ ये तो बिल्कुल सही बात है। ऐसे ही अगर हमारे साथ कोई बिहेव करता है ऐसी टॉक्सिसिटी के साथ, अगर बहुत ही गुस्सा इरिटेशन हमें दिखाता है, आप मत लीजिए उसको, आप शांत रहिए, यू स्टे काम, और वो अपने आप शांत हो जाएगा कुछ टाइम के बाद। लेकिन अगर आप उसके साथ उसी की भाषा में बात करने लगे, सो दैट मीन्स यू आर शेयरिंग हिज फूड, आप उसका जो फूड है वो शेयर कर रहे हो, और वो हमें शेयरिंग नहीं करनी है यहाँ पे। तो आपको एक बाउंड्री बनानी है, जो टॉक्सिसिटी आपको दे रहा है ना वो उसी के पास जाएगी वापस, आप मत लीजिए। एक्चुअली उसका मोटिव क्या है, जो आपको हेट्रेड दे रहा है या जो आपको एंगर दे रहा है, उस टॉक्सिक इंसान का मोटिव क्या है? उसका मोटिव आपको हर्ट करना है, उसका मोटिव आपको दुख पहुंचाना है। तो जब आप दुखी नहीं होंगे उसकी बात पे, जब आप हर्ट नहीं होंगे उसकी बात पे, तो कौन हर्ट होगा? वो इवेंचुअली वो खुद ही हर्ट होगा। तो इसलिए आपको बाउंड्री मेंटेन करनी मस्ट है। आपको किसी की नेगेटिविटी में या किसी की टॉक्सिसिटी के साथ पार्टिसिपेशन नहीं करनी है। आपको उसका भागीदारी नहीं बनना। जो उसका फूड है, एंगर, हेट्रेट, इरिटेशन, चिढ़, गुस्सा, सब उसी के पास रहने दीजिए, आप अपना शांत रहिए। एक तो ये तरीका होता है, ठीक है। लेकिन मोस्टली ऐसा होता है कि ये वर्क नहीं करता है, बिकॉज हम लोग अभी इतना, हमें विजडम आई नहीं है, या हम इतना एब्जॉर्ब नहीं कर पाए हैं इस विजडम को। तो हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं, कोई हमारे साथ गुस्सा होता है या कोई हमें बुरी चीज़ कोई बोलता है, बैड वर्ड्स कोई बोलता है, तो हम आगे से इन रिटर्न रिटेलिएट करते हैं, ठीक है। हम भी उसको 10 बातें सुनाएंगे, हम भी उसको बोलेंगे कुछ भी। तो वो उससे अच्छा क्या है? ये सब करने से आप ही की लाइफ ख़राब हो रही है, आप ही का स्टेट ऑफ माइंड ख़राब हो रहा है, आप ही का स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा है, आपका ही बीपी बढ़ रहा है। तो बेटर ये है कि आप उनसे डिस्टेंस बना लीजिए, स्टे अवे विद दोज पीपल। ऐसे लोग कभी चेंज नहीं होते हैं जब तक कि बहुत ही ज़्यादा कुछ बड़ी बात ना हो जाए उनकी लाइफ में। जो टॉक्सिक लोग होते हैं, जो इतने सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, जो सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं और सिर्फ दूसरों को एक कॉमोडिटी समझते हैं, सिर्फ उनको कंट्रोल करने में लगे रहते हैं, ऐसी माइंडसेट वाले लोग कभी ठीक नहीं हो सकते। तो आप अपने आप को ठीक रखिए, आप उनसे डिस्टेंस मेंटेन करिए, लेट गो, लेट देम गो। आप अपने आप को सेव कर सकते हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, आप एक बाउंड्री क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप एक ही घर शेयर कर रहे हैं तो आप उस घर से मूव कर लीजिए कहीं और। यू नीड टू डेवलप दैट करेज। आपके अंदर वो एक करेज, एक स्ट्रेंथ डेवलप होनी बहुत ज़रूरी है, ताकि आप ऐसे एक्शंस ले सकें। लेकिन आपकी मेंटल हेल्थ आपके हाथ में है। एंड आई वुड रियली सजेस्ट एंड रिक्वेस्ट यू गाइज कि आप उनके साथ, ऐसे टॉक्सिक लोगों के साथ पार्टिसिपेट मत करिए। अगर वो चिल्ला रहे हैं तो आप भी चिल्लाना शुरू कर देंगे, तो दिस इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू। तो हमेशा आप अपने आप को प्रायोरिटी बनाइए। यहाँ पे सेल्फ लव करना बहुत इम्पॉर्टेंट है।
और सेल्फ लव आप यहाँ पे कैसे कर सकते हैं? आप उनसे डिस्टेंस बना के, उनको लेट गो करके, अपने आप को वहाँ से बचा के, निकल के, उनको इग्नोर करके, आप ऐसे आप सेल्फ लव कर सकते हैं। सेल्फ लव क्या है? अपने आप को प्रायोरिटी बनाना। तो आप अपने आप को प्रायोरिटी बनाइए। लेट देम क्रेव, लेट देम चिल्लाओ या जो भी कर रहे हैं वो उनको करने दीजिए। द ओनली थिंग इज दैट यू डोंट हैव टू पार्टिसिपेट। ठीक है ना? तो डिस्टेंस बनाइए, अपने आप को सेफ रखिए, अपनी मेंटल हेल्थ को सेफ रखिए, अपने आप को प्रोटेक्टेड रखिए। और जब आपके अंदर इतनी विजडम डेवलप हो जाए, जब आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ डेवलप हो जाए, तो आप फिर जब भी कोई आपको टॉक्सिसिटी दे तो आप शांत रहिए, यू डोंट रिएक्ट। इस स्टेज तक आते आते टाइम लगता है, लेकिन आप आ सकते हैं। कोई ऐसी वो नहीं है कि आप नहीं आ सकते, आप आ सकते हैं। लेकिन आप जब तक नहीं आते इस स्टेज तक, तब तक आप उनसे डिस्टेंस बना के रखिए। बिकॉज अगर आप ऐसा सोचते हैं कि वो आज नहीं तो कल चेंज हो जाएंगे, मैं उनको चेंज कर दूंगी, मैं उनको बदल दूंगी या मैं उनको बदल दूंगा, तो वो नहीं हो पाएगा। ऐसे लोग नहीं बदलते हैं। ठीक है गाइस, आप अपना बहुत ध्यान रखिए। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय, टेक केयर।